हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। तो आज आपके लिए एक ग्रेट वीडियो है। व्हाई दिस इज ग्रेट स्टूडेंट्स? देखिए, वी डू नो दैट द इमेज सेट एग्जाम इज कमिंग राइट ऑन 26th ऑफ सितंबर, संडे 2021 में होने वाला है इमेज सेट एग्जामिनेशन। लेकिन स्टूडेंट्स की इमेज सेट एग्जामिनेशन जो होता है, इसको पास करने से आपको क्या होगा एंड इमेज सेट एग्जामिनेशन एग्जैक्टली क्या है और उस एग्जाम में क्या क्या होता है, हर एक छोटा इंफॉर्मेशन आई एम गोना गिव यू टुडे। ठीक है, सो वी आर गोना टॉक अबाउट दिस होल एग्जामिनेशन। तो देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स। देखिए, द फर्स्ट थिंग, व्हाई इमेज सेट, आपको इमेज सेट एग्जाम क्यों देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इमेज सेट एग्जाम जो होता है, दिस इज बेसिकली इफ यू आर एस्पायरिंग टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनी कॉलेज और महाराष्ट्र एंड गोवा, इसके लिए अगर आपको कोई एग्जाम देना होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम, वो है इमेज सेट, महाराष्ट्र सेट। ओके, तो देखते हैं। देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है यूनिवर्सिटी में, उससे ही कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है? देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, the Savitribai Phule University, the state agency, announces holding of the 37th MA set on 26/9/2021 for determining the eligibility of the candidates for the job of assistant professors in the universities and colleges in the states of Maharashtra and Goa। मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 26th of August, 26th of September, sorry, that is on 9। तो जो एग्जाम होने वाला है वो किसके लिए होगा स्टूडेंट? दैट विल बी फॉर द असिस्टेंट, फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। अगर आप एमएस सेट क्वालिफाई करते हो, सो यू आर एलिजिबल टू बी द असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। अब देखिए, लाइक यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर्स ओनली, जो यूजीसी नेट के बारे में हमको पता है, द सेट इज एक्सक्लूसिवली कंडक्टेड टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड द स्टेट एंड नोडल एजेंसीज नॉट लायबल टू प्रोवाइड जॉब टू द सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो दीज आर फ्यू इंफॉर्मेशन व्हिच यू शुड नो कि हम इमेज सेट तो दे देंगे, लेकिन व्हाई यू शुड गो फॉर इमेज सेट, राइट? तो चलते हैं दूसरे स्लाइड पर, देखते हैं क्या है आपके लिए। How many candidates appear? This is a great thing, students. You should know, you should have an idea कि हर साल कितने कैंडिडेट्स इस एग्जाम देते हैं और उसमें से सिर्फ कितना कैंडिडेट्स पास करता है स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या है आपके लिए। देखिए, I have searched on the Google and I think you can see number of examinee of MSET 2020 and the results showed that as the notice issued by the university, 61,114 candidates appeared। हर सब्जेक्ट को मिलाकर जितना भी सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स का, साइंस का, कॉमर्स का, सब सब्जेक्ट्स को मिलाकर स्टूडेंट्स आता है 61,114 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें से एमएस सेट का जो चीजें है, यूनिवर्सिटी का जो मानना है कि हर साल वो 6% कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा। 6%, कभी थोड़ा सा ज्यादा, कभी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसको मानना है कि 6% विल बी द थिंग। तो 6% करने से क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? देखिए, उसमें से 4,114, 4,114, ये देखने की चीज है, ये देखने की चीज है। देखिए कि 4,114 स्टूडेंट जो है वो पास किए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था 61,114, उसमें से सिर्फ 4,114 स्टूडेंट्स पास किए हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, ओनली 6.73%, ओनली 6.73%, दिस इज द फिगर। इतना ही स्टूडेंट्स को लिए है, इतना ही स्टूडेंट्स को वो लेते हैं, एंड जो पास कर जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। क्यों? दैट पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र का यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का नौकरी के लिए। एंड वी डू नो हाउ रिस्पेक्टफुल एंड हाउ गुड दिस जॉब इज, राइट? ग्रेट।
तो स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज द कंपटीशन। तो मतलब इतना में से आपको इन 4000 में आना होगा, 4000 स्पेशल 4000 का फोर्स में आपको आना होगा स्टूडेंट्स। देखिए दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंट डेज। कोई भी स्टूडेंट्स हो जो आप मास्टर्स कर रहे हो, दोज हु आर एस्पायरिंग टू गिव द नेक्स्ट सेट एग्जामिनेशन, आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि कब आता है नोटिफिकेशन। देखिए नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, इफ यू फॉलो आवर चैनल देन एवरी टाइम यू विल गेट द नोटिफिकेशन, वन थिंग। सेकेंड थिंग, आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा वेबसाइट में, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज्यादातर हमको दोस्तों से पता चलता है, लेकिन लॉकडाउन में ऐसा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गया स्टूडेंट्स। तो आप क्या चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वी ऑल्सो हैव टेलीग्राम ग्रुप्स, यू कैन ज्वाइन एंड ऑल्सो आवर यूट्यूब चैनल कैन प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन। अगर आप सब्सक्राइब करोगे यूट्यूब चैनल्स को तो आपको क्या होगा, उसके अनाउंसमेंट वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज कीप अपडेट रखिए, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम ही नहीं होता है जिसको इंफॉर्मेशन से वजह से डेट निकल जाता है, उसके बाद दोस्तों से पता चलता है कि कोई एग्जाम था। तो प्लीज मत कीजिए, आपके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। देखिए तो देखिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। वो क्या है, एंड वो है कि वो क्या है स्टूडेंट्स कि दीज आर इंपॉर्टेंट डेट्स। देखिए एप्लीकेशन आए थे मंथ ऑफ मे में, 17th ऑफ मे, जून तक चले हैं एप्लीकेशन, जून तक चले हैं एप्लीकेशन। या इस एप्लीकेशन के बाद आपका एप्लीकेशन एंड हुआ है जून में एंड पे, और एग्जाम आ गया है आपका सितंबर में। तो इस कोविड-19 के दौरान जो कोरोना वायरस आया है, इसलिए एग्जाम डेट्स थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है स्टूडेंट। तो इस टाइम पे आपको ज्यादातर कंसर्न रहना पड़ेगा डेट्स को लेकर, ज्यादातर कंसर्न रहना पड़ेगा आपको डेट्स को लेकर। तो बहुत अच्छी तरीका से इसको स्टडी कीजिए, फॉलो कीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज यू विल मिस द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन हर कुछ होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद क्या आता है, हु कैन अप्लाई, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से वो कौन है जो इस एग्जाम पे अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट। तो देखिए एक्चुअली हमको एक गलतफहमी होता है कि मास्टर्स डिग्री में हम अगर जब एनरोल करते हैं तब भी क्या देना है एग्जाम, नो, कंप्लीटली लिखा हुआ है वेबसाइट में, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, आई एम गोना टेल यू। देखिए क्या है, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है, पढ़ते हैं हम। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव मास्टर डिग्री, द कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इन ए सब्जेक्ट ऑफ सेट में 32 सब्जेक्ट्स है, उनमें से द कैंडिडेट्स हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और फॉरेन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय द फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट should in their own interest ascertain the equivalence of their diploma degree certificate with master degree of recognized Indian universities from the Association of Indian Universities, New Delhi। तो आपको वो सर्टिफिकेट रहना चाहिए मास्टर डिग्री वाला फ्रॉम दिस थिंग्स, राइट। उसके बाद आते हैं जो बी में है, कैंडिडेट्स अदर देन SC, ST, OBC, SBC, DT, NT, ट्रांसजेंडर कैटेगरी who have secured at least 50% marks without gracing or rounding off in the masters or equivalent examination are eligible for this test। तो आपको 55% मार्क्स लाना होगा मास्टर डिग्री में, इफ यू डोंट हैव एनी कैटेगरी। अगर आपको कैटेगरी भी है तो 50% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अगर आपका कैटेगरी भी है तो भी आपको 50% मार्क्स लाना पड़ेगा विदाउट एनी ग्रेस मार्क्स और एनीथिंग, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स। लेकिन क्या आप मास्टर डिग्री में रहते हुए एग्जाम दे नहीं पाओगे? जरूर दे पाओगे, लेकिन उसका कंडीशन क्या है देखिए। द कैंडिडेट्स हु आर स्टडीइंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 2 years मास्टर कोर्स और इन द फर्स्ट 2 semester of 4 semester कोर्स ऑफ मास्टर डिग्री or studying in the 4th year of the 5-year integrated master course are not eligible to appear for this post। मतलब अब मास्टर डिग्री में जो पहला साल होता है और पहला 2 सेमिस्टर होता है उसके बाद आप दे पाओगे। मतलब मास्टर डिग्री में जो फाइनल ईयर होता है या फिर
हम जो 5th ईयर बोलते हैं 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्स पे, या फिर मास्टर डिग्री का जो लास्ट ईयर होता है 2 ईयर का, और 3rd और 4th सेमिस्टर होता है, उन टाइम पे आप दे सकते हो। अगर आप पास कर जाते हो, उसके बाद 2 साल आपके पास टाइम है, उसके अंदर आपको एमएससी क्वालिफिकेशन वाला वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा, देन यू आर एलिजिबल। और उसमें भी आपको 55% मार्क्स लाना होगा स्टूडेंट, आपको 55% मार्क्स क्या करना होगा, लाना होगा। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तब देखिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो क्या है, सब्जेक्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट्स क्या है, देखिए मास्टर डिग्री में जो हम सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ते हैं, हर एक सब्जेक्ट का सेट एग्जाम होता है। क्योंकि सोचिए जरा, अगर आप पढ़ रहे हो तो किसी को तो चाहिए होगा जो पढ़ाने के लिए रहेगा, तो दैट इज फॉर असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर, और वो होगा इन सब्जेक्टों से। तो देखिए सेट के अंदर 32 सब्जेक्ट्स आता है। तो द फर्स्ट थिंग देखिए 1 to 14 है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सब लैंग्वेज, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, होम साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। उसके बाद आ जाती है स्टूडेंट, उसके बाद आ जाता है, क्या आता है उसके बाद आता है, देखिए जर्नलिज्म, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। और उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। 32 टॉपिक्स आर देयर, जिनमें से कोई भी एक में आप दे सकते हो। देखिए कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर ओनली वन सेट सब्जेक्ट लिस्टेड अंडर आइटम नंबर 4 above. However, the candidates who have already qualified set in one subject will not be allowed to appear again for the set in the same subject. अगर किसी एक सब्जेक्ट पे आप क्वालिफाई करते हो तो सेम सब्जेक्ट से आपको यू आर नॉट अलाउड टू गिव द एग्जाम अगेन विद द सेम सब्जेक्ट। कोई दूसरे सब्जेक्ट से दे सकते हो, लेकिन ये होता नहीं है। हम हर एक का सब्जेक्ट एक होता है और इस लेवल पे बहुत डिफिकल्ट होता है 2-3 सब्जेक्ट्सों में सेट पास करना, जो भी है। दीज आर द फ्यू रूल्स व्हिच आई वांटेड टू टेल यू। उसके बाद देखिए और क्या है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कि वो है दिस इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर नेक्स्ट ईयर। आपको सोचने को है, देखिए फीस कितना रहता है ओपन कैंडिडेट्स के लिए, मींस जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए होता है फीस जो 800 रुपीज का, और जो आपको कोटा है तो उसके बाद हो जाता है 650 रुपीज। तो दीज आर द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच यू नीड फॉर फॉर्म फिलअप, ठीक है, इतना पैसा आपको चाहिए होगा। तो ये होता है चीजें, और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी होता है, और उसके बाद एग्जाम जो होता है ऑफलाइन मोड में होएगा स्टूडेंट एग्जाम जो होगा ऑफलाइन मोड में होगा, एग्जाम ऑनलाइन में नहीं होगा, क्लियरली लिखा हुआ है ऑफलाइन मोड में होगा। अब देखिए एग्जाम पेपर पैटर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का जो वीडियो आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस। व्हाई? देखिए एग्जाम कैसे होता है, फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज दिस। एग्जाम में क्या होता है, दोनों पेपर होता है। देखिए पेपर 1 को बोलता है हम फर्स्ट पेपर, और सेकेंड को बोलता है सेकेंड पेपर, एज इट इज, राइट। तो फर्स्ट पेपर पे क्या होता है, दिस इज 50 क्वेश्चंस रहता है स्टूडेंट्स, जो हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहता है 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहता है 2 मार्क्स। तो टोटल आ गया 100 मार्क्स, और टाइम कितना होता है 1 आवर। देखिए इस साल जो होगा सेट एग्जामिनेशन ऑन 26 सितंबर संडे को सुबह 10 से 11 बजे तक चलेगा फास्ट पेपर, मतलब 100 मार्क्स के लिए 1 आवर, ठीक है। 50 क्वेश्चंस होगा स्टूडेंट, 50 क्वेश्चंस होगा। और बहुत अच्छी तरीका से देखिए कि क्या है, क्योंकि कटअप के बारे में जब बात करेंगे आपको याद रखना चाहिए क्या है, हाउ टू स्कोर मार्क्स सच दैट यू कैन क्रॉस द कटअप। तो देखिए 50 क्वेश्चन रहता है, हर एक 2 मार्क्स का, 100 हो गया। और जो सेकंड पेपर है स्टूडेंट, सेकंड पेपर में क्या होता है, 100 क्वेश्चंस होता है, और क्या होता है उसका टॉपिक वो भी आपको बता रहा हूं मैं थोड़ी ही देर में। 100 क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, हो गया 200 मार्क्स। तो वो उसके लिए आपको देते हैं 2 घंटा। 2 घंटा में 11:30 से आपको 1:30 तक एग्जाम चलेगा, ठीक है। बीच में वैसा ब्रेक कुछ नहीं होता, आपको उधर ही एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसीलिए है इस टाइम। और उसके बाद आपका एग्जाम एकदम 1:30 तक चलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखिए क्या है, पेपर 1 शैल बी जनरल नेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 1 शैल बी ऑफ जनरल नेचर,
intended to assess the teaching or research aptitude of the candidate. It is primarily designed to test reasoning ability, comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidates. Paper 1 shall consist of 50 objective type compulsory question, 2 marks each. ज्यादातर पेपर 1 में हम फोकस नहीं करते हैं, नहीं होता है गलती, जो फोकस नहीं करते हैं उसका एग्जाम नहीं निकालते हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, फोकस नहीं करते हो तो नहीं निकालोगे एग्जाम, क्योंकि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होता है, हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होता है, जिसका रैंक अच्छे आते हैं, जो अल्टीमेटली असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसका रीजनिंग एबिलिटी चाहिए ही चाहिए. हाउ यू कैन इमेजिन, देखिए प्रोफेसर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर और उसका रीजनिंग एबिलिटी से डर रहेगा तो कैसे होगा, राइट? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता. अगर आप अंदर से एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, यू नीड टू बी समबडी जिसको इन एबिलिटीज को बारे में एक अच्छे से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए. तो पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोबडी अवॉइड पेपर 1. दिस इज माय सजेशन टू यू. नोबडी अवॉइड पेपर 1. जनरल एप्टीट्यूड का जो होता है, रीजनिंग का जो होता है, उसमें से 100 मार्क्स आएगा आपके एग्जाम पे लिए. आप किसी से भी बात करके लीजिए जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, हर एक का मार्क्स अच्छा आया है पेपर 1 में. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल थिंग. एक दो होगा जो पेपर 1 में ज्यादा अच्छा नहीं किया फिर भी क्वालिफाई किया, बट दिस इज नॉट जनरल. स्टूडेंट, आपको जनरली सोचना होगा कि ज्यादातर स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर होता है. अब चलते हैं पेपर 2 में. पेपर 2 में क्या होगा, 100 क्वेश्चंस रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप. ईच क्वेश्चन विल कैरी द questions, each will carry 2 marks. In mathematical science, student has to attend all questions either from section 1 or section 2. From section 1 and section 3 only. This is for only mathematical science. But the thing is that paper 2 में रहता क्या है students? पेपर 2 में रहता है कि आपका जो सब्जेक्ट होगा, से आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथ्स का क्वेश्चंस रहेगा. से आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के सब्जेक्ट क्वेश्चंस रहेगा. से आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेगा. सिंपल है स्टूडेंट्स. तो यही है 300 मार्क्स का एग्जाम. अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे. देखिए उसमें क्या है, सिलेबस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए जो यूजीसी नेट होता है, मतलब जो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तो वो नेट वाला जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस यूजीसी नेट से सेम है. देखिए, द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट महाराष्ट्र गोवा स्टेट्स विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट which have been updated and uploaded on the following UGC website with the link updated syllabi which will be applicable for the set conducted on 26th of September 2021. तो UGC नेट में जो सब्जेक्ट्स है उसका सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन हमको पता है साइंस का जो सब्जेक्ट्स होता है उसके लिए एक अलग सा नेट होता है, दैट इज CSIR नेट, बट द सिलेबस इज नॉट सेम. नया सिलेबस के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में जो वेबसाइट है setexam.unipune.ac.in, इस वेबसाइट में आपको जाना पड़ेगा फॉर केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंस, इन सब साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा पुणे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, और इस लिंक से आप जा सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखिए दीज आर द फ्यू थिंग्स. ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे पार्ट पे, दैट इज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया. अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स कि आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं. तो देखिए आपको कैटेगरी में, कैटेगरी अगर ओपन है तो और EWS है और ऑर्फन हो आप, तो क्या होगा, पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा. दिस इज टू क्वालिफाई द एग्जाम. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, सिलेक्शन की सबका होगा. अगर जो 100% स्टूडेंट्स है उसमें से हर एक 40% मार्क्स लेकर आएगा. 300 का 40% कितना होता है स्टूडेंट्स, 300 का 40% कितना होता है, मैथ कीजिए, आ जाएगा, दैट इज 120. तो 300 का 40% अगर 120 है तो 120 मार्क्स के ऊपर जब अगर जाओगे तो यू हैव क्वालिफाइड, तो आप पास कर रहे हो. लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि आप पहला 6% पे आ गया. ठीक है ना, उसका एक कैलकुलेशन होता है स्टूडेंट्स. तो आपको 150 तक टारगेट रखना चाहिए, 150 तक टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं बताता हूँ कटअप के बारे में. तो देखिए क्या है, 40% एग्रीगेट मार्क्स इन द बोथ सब्जेक्ट
अगर आएगा, इन ऑर्डर टू बी कंसिडर फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स एंड secured at least 40% aggregate marks in both the papers taken together in general category candidates and 35% for reserved candidates. तो देखिए टुगेदरली 40% मतलब क्या है, टोटल 300 में एग्रीगेट मार्क्स टॉपिक वाइज नहीं रहेगा, फिर भी पेपर 1 पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा अच्छे से क्वालिफाई करने में. तो दिस इज द क्वालिफाइंग परसेंटेज यू नीड टू गेट. उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या है, तो बहुत अच्छे से आपको फॉर्म फिलअप भी पढ़ना होगा क्योंकि अगर आपका कैटेगरी गलत जगह पे चला जाएगा तो आपका मार्क्स डिफर कर जाएगा, राइट. तो स्टूडेंट्स देखते हैं काटअप कितने का था पहला ईयर पे 2020 सेट में क्या काटअप था देखती है. देखिए ऑलमोस्ट दिस इज 27 दिसंबर पे हुआ था एग्जाम. उसके बाद क्या आया देखिए कैटेगरी वाइज काटअप है और परसेंटेज है. तो देखिए हर एक परसेंटेज 40 से ज्यादा है, हर एक परसेंटेज 40 से ज्यादा है. 48, 53, 54, 58% ऑफ मार्क्स, मतलब जो 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था उसमें से ही आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा. उसमें से आप पास कर सकते हो लेकिन क्लास का फर्स्ट और सेकंड बॉय और थर्ड बॉय होने के लिए और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड गर्ल होने के लिए आपको इतना मार्क्स का टारगेट रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स है उसमें से एक फॉर्मूला से आपका रैंक निकलना जाता है और उसमें से पहला 6% जो होता है स्टूडेंट्स वो ही इस पोस्ट के हकदार होते हैं. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए ऑल द सब्जेक्ट्स मराठी, हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, थर्ड जो सब्जेक्ट्स है हम देख सकते हैं कि उसका रेंज 48 से शुरू करके नियर अबाउट हाईएस्ट कितना है 55, 58, 48 से शुरू करके 58.67, 48.67 से 58.67 इसके बीच में गया है जनरल के कटअप. इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू नंबर, देखिए 50% अगर हम लोग ऐसा सोच रहे थे एवरेज परसेंटेज, तो 150 आपको लाना ही होगा मिनिमम. 150 आपको लाना ही होगा मिनिमम. आ गया समझ पे बात. अब देखिए वो काटअप को अच्छे से स्टडी कीजिए या कि ऑल 32 जो स्टूडेंट्स 32 जो सब्जेक्ट्स है हर एक का काटअप है, इसको एनालाइज कीजिए. उसके बाद आ जाएगा देखिए कैंडिडेट्स अगर एससी है, एसटी है, जो कैटेगरीज है उसमें भी हम देख सकते हैं इस पूरा चार्ट में किधर में भी 40 से भी नीचे ज्यादा नहीं है. ज्यादातर जो मार्क्स है एवरीबॉडी गॉट नियर अबाउट 44-45% कैटेगरी में भी. तो मतलब आपको मिनिमम 150 तो लाना ही है अगर आपको क्वालिफाई करना है. देखिए अगर आप मिनिमम 150 भी लाते हैं और आपका सब्जेक्ट संस्कृत है, यू विल नॉट क्वालिफाई क्योंकि उसका जो कटअप आया है 58, दैट मीन्स उसका हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, यस 174 वो रहेगा कटअप संस्कृत का. तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 300 में, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हर एक परसेंटेज को, तब आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट नंबर कि 300 में कितना लाना है. तो दीज आर द फ्यू आइडिया स्टूडेंट्स. तो दैट्स इट. देखिए तो सेट का जो बात है, सेट में जो करना होता है पहले थिंग उसको प्लान करना होता है. एंड रिगार्डिंग दिस प्लान वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू. वी हैव ए सीरीज ऑफ वीडियोस. नाउ हम वीडियोस लेके आपके पास आएंगे. द फर्स्ट वीडियोस वाज नो योर एग्जाम. इस एग्जाम के बारे में आपको पूरा जानकारी हम लोग ने दिया है. इसके बाद आएगा कि पेपर 1, स्पेशली पेपर 1 में आपको कैसे प्रिपेयर होना है, ठीक है, और हर एक साल कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन क्वेश्चन है. So we'll give you a total plan students. You need to just follow it, ask your question and suggest us thing. Okay. So thank you students. All the best for your set examination and happy learning. Take care and goodbye.